हाय हाय, अनुपमा ने तो उल्लू बना दिया। हमको तो लगा था कि वो सच में गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन ये तो सपना निकला। थैंक यू कान्हा जी, ये सपना ही था। सच में गिरफ्तार हो जाती तो अनुपमा को कितनी दिक्कत हो जाती, लेकिन मुझे दिक्कत हो जाएगी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आप ऐसे मजेदार वीडियो देखते रहेंगे। अनुपमा, अनुपमा, सच में मैं तो कल डर ही गया था कि अनुपमा को सच में पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी और पता नहीं कितनी मुसीबत उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन कान्हा जी ने अनुपमा के सामने देखा और अनुपमा को पुलिस से बचा लिया। सिर्फ सपना निकला, पुलिस बाजू से निकल गई और अनुपमा को पूछा तक नहीं। चलो अच्छा है, अनुपमा अभी तो बच गई है। लेकिन पानी वाला सीन देखकर मेरी आंखों में भी पानी आ गया था। बेचारी पानी पीने जाने वाली थी और वो बोतल को बॉल लगा और बोतल गिर गई, और पानी की क्या कीमत है वो अनुपमा ने हम सबको बता दिया। लेकिन अनुपमा ने अपने हुनर से न सिर्फ पानी बल्कि खाने की भी व्यवस्था कर ली। हाँ, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसको हमेशा आप आगे रखिए। मतलब उसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए, उस पर काम करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो हुनर आपको काम में आएगा ही आएगा। अब देखो, हम भी तो हमारा हुनर ही तो दिखा रहे हैं ना, जो आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, है ना? तो यही है, अनुपमा ने भी अपना हुनर दिखा दिया अमेरिका की सड़कों पर। कुछ लोग म्यूजिक बजा रहे थे, पैसे कमा रहे थे, तो वो भी जुड़ गए उनके साथ, और फिर बाद में अपना स्वेटर बिछा दिया उसने और फिर डांस शुरू कर दिया, अपना क्लासिकल डांस, और वो भी वहाँ के लोगों की धुन पर। लोगों को पसंद आया और अनुपमा को पैसे दिया। और अनुपमा कितनी अच्छी है, जो लोग म्यूजिक बजा रहे थे उनको भी हिस्सा दे दिया। बोला नो चीटिंग, और बात तो सही है। अगर वो लोग म्यूजिक नहीं बजाते तो अनुपमा डांस कैसे करती? और अनुपमा ने डांस किया, लोगों को पसंद भी आया और कुछ लोगों ने पैसा भी दिया। तो अनुपमा ने बोला भी कि इससे तो पानी की बोतल क्या, खाने का भी मुझे मिल जाएगा। और सही है, पहली कमाई अमेरिका में अनुपमा ने अपने हुनर से कमाई। कितनी अच्छी बात है। इसलिए हम सबको कहते हैं कि अपने हुनर को पहचानो, अपने हुनर पर काम करो और अपने हुनर को निखारो, क्योंकि आज नहीं तो कल ये हुनर ही काम आने वाला है। अब देखो, अनुपमा को काम भी मिलने वाला है। हाँ, वो जाएगी एक रेस्टोरेंट में, एक इंडियन रेस्टोरेंट में, और वहाँ उसको एक इंडियन आदमी मिलेगा भी, जो पहले तो मदद करने से मना करेगा, लेकिन फिर बाद में अनुपमा की मदद करेगा ही करेगा। हाँ, क्योंकि अनुपमा वहाँ भी तो अपना हुनर दिखाएगी, वहाँ अपना जादू चलाएगी। जादू छड़ी से रेस्टोरेंट को ऐसे साफ करेगी कि फिर बाद में उस रेस्टोरेंट के मालिक को अनुपमा को रखना ही पड़ेगा। और तो और अनुपमा अपने हाथ का स्वाद भी चखाएगी, तो जिसके कारण वो वहाँ शेफ भी बनेगी और फिर बाद में वो अपना करियर आगे बढ़ाएगी। चलिए अब आपको कुछ खबरें भी बता देते हैं। मुस्कान बाम ने, जो अनुपमा की स्वीटी यानी कि पाखी का रोल कर रही थी, उन्होंने फाइनली सीरियल को टाटा बाय बाय कह दिया है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी कहानी आगे बढ़ने वाली थी कि जिसमें पाखी जो है उसको माँ बनते हुए दिखाने वाले थे। आईवीएफ की मदद से वो माँ भी बनने वाली थी, लेकिन मुस्कान को छोटी सी उम्र में माँ का किरदार नहीं निभाना था, उसको एक बच्चे की माँ नहीं बनना था, तो उन्होंने सीरियल को मना कर दिया। अब खबर ये आ रही है कि मेकर्स जो है वो नई पाखी को ढूंढ रहे हैं और एक दो नाम भी सामने आ गए हैं। एक नाम तो मैंने भी सुना और मैंने कहीं पढ़ा कि चांदनी भगवानानी जो हैं वो भी शायद आ सकती है नई पाखी बनकर। हाँ, वो थोड़ी सी दिख भी रही है वैसी पाखी जैसी, थोड़ी सी हाँ, फेस फिगर तो वैसा ही है जैसा पाखी का है, तो शायद वो बन सकती है, चांसेस हैं। देखते हैं अब कौन नई पाखी बनकर आता है और कौन अनुज की लाइफ में उसकी सपोर्टर बन के आता है, अनुज का लव इंटरेस्ट बनकर आता है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है। नाम तो 2-3 हमने आपको बता ही दिए थे और कुछ कुछ अंदेशा भी है कि इनमें से शायद 1 या 2 नाम जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे और बहुत जल्द हम सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। और बाकी लोगों को ये भी तो जानना है कि बरखा भाभी का क्या हुआ, मालती देवी का क्या हुआ, रोमिल का क्या हुआ, क्योंकि वो भी तो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाने वाला था ना, तो वो भी शायद अनुपमा को कभी ना कभी तो मिलेगा ही, और मिल भी सकता है। क्या कहते हैं, दुनिया बहुत छोटी है, कौन कहाँ कब कैसे मिल जाए पता ही नहीं। तो अनुपमा को भी बहुत लोग मिलेंगे और अनुपमा का काम भी आगे बढ़ेगा, और हाँ, बहुत जल्द अनुपमा और अनुज भी मिलने वाले हैं। लेकिन क्या होगा आगे, जैसे जैसे हमको पता चलेगा हम आपको बताते जाएंगे। बस आप देखते रहिए हमारे वीडियोस। और एक बार फिर आप सबको गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर अनुपमा की तरह मैं भी यही कहूँगा, जय श्री कृष्णा।